खराब होने के कारण सर आंधी चल रहा है सर। एक टेस्ट देखिए। सर दिक्कत है ना, सबको दिक्कत है ना। टेस्ट या पी सीरीज तो दिक्कत है हमको ही। या सर अपने मन के हैं। हार्मोनिक डॉट टॉप इच अदर चलो रे, हार्मोनिक दिक्कत है, कैसे बात करेंगे। सीरीज और पी सीरीज इसको स्टैंडर्ड सीरीज निकल स्टैंडर्ड सीरीज इसको करना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट सर बफरिंग हो रहा है। हार्मोनिक सीरीज और पी सीरीज और स्टैंडर्ड सीरीज। बफरिंग हो रहा है। स्टेटमेंट सर बफरिंग हो रहा है। इसको वीडियो यूट्यूब पर भी डालिएगा तो बफरिंग होते रहेगा। statement if the series summation 1 upon n raised to p is equal to 1 upon 1 raised to p 1 upon 2 raised to p 1 upon 3 raised to p dot dot 1 upon n raised to p dot dot to infinity converges if p greater than 1 and diverges if p less than equal to 1. Proof. That s is equal to 1 by n raised to p. इसी को लिख सकते हैं 1 raised to p 1 by 2 raised to p 1 by 3 raised to p 1 by 4 raised to p 1 by 5 raised to p 1 by 6 raised to p 1 by 7 raised to p और आगे बढ़ा दीजिए डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। केस फर्स्ट that p greater than 1 we have s is equal to हो जाएगा ये 1 upon 1 raised to p 2 raised to p ये हो जाएगा 4 raised to p 1 upon 5 raised to p 1 upon 6 raised to p 1 upon 7 raised to p dot dot to infinity 1 upon 1 raised to p और इस दोनों को एक साथ कर दीजिए 2 raised to p 1 upon 3 raised to p को एक साथ फिर 1 upon 4 raised to p 1 upon 5 raised to p 1 upon 6 raised to p 1 upon 7 raised to p plus dot dot to infinity. एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ हाइपर हार्मोनिक सीरीज या स्टेट एंड प्रूफ स्टैंडर्ड सीरीज और पी सीरीज। स्टेटमेंट क्या है ये क्वेश्चन बनाते समय भी बहुत उपयोगी होगा कि सीरीज को आप आसानी से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बता सकते हैं अगर सीरीज को इस फॉर्म में अगर हम कर सके तो। ठीक, तो क्या है स्टेटमेंट देखिए इफ द सीरीज है 1 upon n raised to p n क्या सभी स्टूडेंट को पता है 1 to infinity क्योंकि स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, तो 1 2 3 4 लिख सकते हैं। देखिए 1 upon n के जब 1 दीजिए तो 1 raised to p समेशन मतलब जोड़ प्लस फिर देखिए 2 दीजिए तो 1 upon 2 raised to p समेशन प्लस फिर 1 upon n के जब 3 दीजिए तो 1 upon 3 raised to p इस प्रकार से n raised to p आगे बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक। ये सीरीज इतना कहने का अर्थ ये सीरीज कन्वर्ज करेगा मतलब कन्वर्जेंट होगा यदि p 1 से बड़ा हो जाए p ग्रेटर देन 1। स्टेटमेंट भी याद रखिएगा क्वेश्चन बनाते समय काम देगा। और n डाइवर्जेंस इफ p लेस देन इक्वल टू और ये सीरीज डाइवर्ज करेगा मतलब डाइवर्जेंट होगा यदि p कितना हो जाए या तो 1 हो जाए या 1 से छोटा हो जाए।
मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट कब, जब p 1 से बड़ा, डाइवर्जेंट कब, जब p 1 या 1 से छोटा। याद कर लीजिए, बहुत काम देगा क्वेश्चन बनाते समय। 1 2 3 4 इस प्रकार से जा रहा है, पावर में भी फिक्स है, देख सकते हैं। और 1 तो न्यूमरेटर में बटा के ऊपर फिक्स है ही। ठीक, सीरीज का फर्स्ट टर्म, सीरीज का सेकंड टर्म, सीरीज का थर्ड टर्म, सीरीज का nth टर्म, इस प्रकार से। ठीक, तो आप साबित कीजिए कि p 1 से बड़ा होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। फिर सीरीज को डाइवर्जेंट कब, एक बार p 1 लेंगे तब साबित करेंगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है। जब p 1 से छोटा होगा उस केस में भी साबित करेंगे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। मतलब 3 केसेस हो गया। एक बार p ग्रेटर देन 1 में सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना होगा, p 1 होगा तो सीरीज को डाइवर्जेंट दिखाना होगा, p 1 से छोटा हो, p लेस देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। सबसे पहले इस सीरीज का नाम देना है। सीरीज का नाम दे दिए s। लेट s इक्वल टू देखिए इतना, मतलब इतना देख सकते हैं। आइए 1 2 3 4 5 आगे बढ़ता जाएगा ना, 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ते जाइए, डॉट डॉट। अब केस फर्स्ट ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1 या लेट p ग्रेटर देन 1 बी गिवन। ठीक, वी हैव s इक्वल टू देखिए s यही दे दिए हम टोटल यहां तक। अब क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म वैसे ही है सीरीज का, बस सीरीज के सेकंड टर्म और सीरीज के थर्ड टर्म को एक साथ देखिए ब्रैकेट में कर दिए, फिर प्लस देखिए थर्ड टर्म सीरीज का, फोर्थ टर्म फिर और सिक्स टर्म, इस चारों टर्म को एक साथ कर दिए, अपना से डॉट डॉट को इंफिनिटी। ठीक है, तो दो टर्म को उसके बाद चार टर्म को इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। ठीक, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं तेजी में स्क्रीनशॉट। हो गया, देखिए 1 अपॉन रूट रेस्ट की तो 1 हो जाएगा, और इसको अगर हम लिख देते हैं 1 बाय रूट रेस्ट टू p और 3 रेस्ट टू p को 2 रेस्ट टू p, तो ये तो छोटा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सेम कैसे 1 बाय ये 4 रेस्ट टू p है, और इसको भी 4 रेस्ट टू p, इसमें भी 4 रेस्ट टू p, 1 रेस्ट टू 4 रेस्ट टू p और प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी। क्यों ऐसा, तो सिंस 1 बाय 2 ग्रेटर देन होता है 1 बाय 3 से, तो पावर में p कर दे फिर भी बड़ा रहेगा। सेम वैसे ही 1 बाय 4 रेस्ट टू सर p कुछ नहीं दिख रहा है। ग्रेटर देन 1 बाय 5 रेस्ट टू p, सेम वैसे ही etc। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2 रेस्ट टू p, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1 एलसीएम 4 रेस्ट टू p प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, देख सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 रेस्ट टू p, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 रेस्ट टू p डॉट डॉट टू इंफिनिटी। 1 इसको नीचे ले जाइए तो 1 बाय 2 रेस्ट टू p और 2 रेस्ट टू -1 हो जाएगा। सेम वैसे ही 4 रेस्ट टू p और 4 रेस्ट टू 1 था तो -1 डिनोमिनेटर में जाएगा तो, और ये हो जाएगा आपका 2 रेस्ट टू p -1 1 बाय 4 रेस्ट टू p -1 डॉट डॉट टू इंफिनिटी, और ये हो जाएगा आपका 1 बाय 2 रेस्ट टू p -1, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 रेस्ट टू 2 कर देते कोई हर्ज है, अब p -1 तो पावर में है टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा आपका इक्वल टू क्वेश्चन।
और ये हो जाएगा आपका 1/2 रेज़ टू p माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 1/2 रेज़ टू p माइनस 1 स्क्वायर सिंगल से आगे बढ़िएगा 2 माइनस 1 का पावर 3 डॉट डॉट टू इंफिनिटी 1 इसको 1 into raised to p minus 1 1 into 1/2 raised to p minus 1 का whole square 1 into raised to p minus 1 का cube dot dot to infinity इसका फॉर्मूला ये s infinity a upon 1 minus r हम कर रहे हैं कितना 1/2 raised to p minus 1 since s infinity कितना ये अपॉन 1 माइनस r और ये देखिए p तो ग्रेटर देन 1 है एक फाइनाइट क्वांटिटी हो जाएगा फाइनाइट क्वांटिटी सिंस p ग्रेटर देन 1 और ये लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है सीरीज s 10 the Greek series ये जो कन्वर्जेंट मतलब कन्वर्जेंस कब ये ग्रेटर देन हो गया सामने फर्स्ट केस ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट यहाँ तक ठीक था अब देखिए क्या किया 1/1 रेज़ टू p अब p आपका क्या है केस फर्स्ट में देखिए p ग्रेटर देन 1 है मतलब p 1 से बड़ा है हो सकता है 2 हो 3 हो 3/2 हो मतलब 1 से ग्रेटर देन है तो 1 बाई कोई भी फाइनाइट नंबर है पॉजिटिव है तो 1 ही होगा वैसे तो नेगेटिव ही होगा तो 1 ही होगा तो 1 रेज़ टू फाइनाइट नंबर तो 1 तो 1/1 कितना हो जाएगा 1 तो 1 अभी क्वेश्चन क्यों दिए हैं ये बता रहे हैं देखिए 1/2 रेज़ टू p है फर्स्ट टर्म देखिए प्लस है कि देखिए 1/3 रेज़ टू p को 1/2 रेज़ टू p दे दिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को अच्छे से समझिए हम सभी जानते हैं कि 1/2 जो होता है ग्रेटर देन होता है 1/3 से ठीक है 1/2 ग्रेटर देन 1/3 इसका पावर p कर दे सेम पावर फिर भी तो ये बड़ा ही रहेगा ये इससे बड़ा रहेगा अब देखिए हम क्या किए हैं ये इससे बड़ा है तो बताइए क्या है 1/3 रेज़ टू p ये इससे छोटा हो गया तो छोटा के जगह पे बड़ा वैल्यू पुट कर दीजिए पहले क्या था बराबर था ये s था ना s था तो s के बराबर था अभी देखिए s के बराबर था समझने का सूत्र है इसके लिए हम इसको जब इक्वल था पर क्या किए हैं ये छोटा जो है नंबर था छोटा नंबर के जब पे बड़ा नंबर दे दिए तो याद कीजिए देखिए 4 के इक्वल है ध्यान दीजिएगा आप जानते हैं कि 4 ग्रेटर देन 2 ठीक तो यहाँ पे अगर बड़े नंबर के जगह पर अगर छोटा नंबर दे दीजिएगा 4 के जगह पे 2 तो ये बड़ा रहेगा ये क्या हो जाएगा ये उससे बड़ा हो जाएगा ठीक अगर छोटा नंबर अगर देते जैसे 4 से क्या होता है 4 6 से लेस देन होता है छोटा होता है तो 6 अगर दे देंगे 4 के जगह पे तो क्या हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा ठीक है तो क्या दे रहे हैं बड़ा वैल्यू पुट कर दिए हैं तो बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जो इक्वल टू का संख्या क्या चीज में चली हो जाएगा इन्हीं को समझने में कठिनाई देख सकते हैं सेम वैसे ही 1/4 रेज़ टू p और 1/5 रेज़ टू p के जगह पे क्या दे दिए 1/4 रेज़ टू p आप जानते हैं 1/4 ग्रेटर देन होता है 1/5 आप p भी कर दे तो फिर भी ये बड़ा ही रहेगा तो इसके जगह पे ये पुट किए हैं तो छोटे नंबर के जगह पे बड़ा नंबर पुट किए हैं तो और छोटा हो जाएगा ना ये ठीक देख सकते हैं सेम वैसे ही 1/6 रेज़ टू p के जगह पे 1/4 रेज़ टू p तो और ये छोटा हो जाएगा लेफ्ट साइड वाले ठीक इन्हें को पूछना है बताइए आप पूछ सकते हैं देखिए कुछ भी नहीं है अब ये 1 प्लस देखिए सेम लीजिए 1/2 सेम वैसे ही आगे बढ़ते जाइए ये 2 हो गया 2 बाई इतना 4 बाई इतना ये 2 रेज़ टू 1 है इसको नीचे ले जाइए तो 2 रेज़ टू p ऑलरेडी है 2 रेज़ टू 1 था तो 2 रेज़ टू -2 सेम वैसे ही
1 आइए 4 इस बटा के नीचे ले जाइए 4:1 था 4:-1 हो गया ठीक है देख सकते हैं ये 1 प्लस देखिए ये वही टर्म है बेस से तो पावर ऐड हो जाएगा p-1 प्लस डॉट टू इंफिनिटी ठीक है देखिए 1 प्लस 1 बाई इतना तो है 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर का पावर में भी है p-1 है प्लस डॉट टू इंफिनिटी अब देखिए फर्स्ट टर्म्स वैसे ही है सेकंड टर्म्स सीरीज का वैसे ही है सीरीज का थर्ड टर्म्स देखिए ये 2m into n है तो 2p-1 करके स्क्वायर कर दे तो कोई बात नहीं क्योंकि दोनों तो पावर में ही है तो पावर क्या कीजिए x का पावर m रेज़ टू n है तो क्या करते हैं दोनों को गुणा कर देते हैं m into n तो इसको लिख सकते हैं n का x का पावर n ही कर देते हैं तब m करते हैं कोई हर्ज तो वही चीज 2 into इतना है तो 2p-1 करके आप तब उसका स्क्वायर करते हैं वही सेम वैसे ही नेक्स्ट टर्म में क्या जाएगा देखिए इसमें पावर 1 है नंबर 2 है तो नेक्स्ट वाले में क्या जाएगा 3 उसके बाद और इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा अब देखिए 1 है इसके पीछे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं तो 1 into इतना इसके पीछे में कुछ नहीं है तो 1 into इतना का होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेम वैसे ही यहाँ भी दे सकते हैं ऐसा तो इनफिनिटी करिएगा क्यों ऐसा किए आप जानते हैं इस प्रकार करने से एक सीरीज बन गया देखिए a r स्क्वायर a r क्यूब डॉट डॉट टू इंफिनिटी तक जा रहा है आप 10⁻1 बढ़े बोलिएगा इनफिनिट टर्म का सम s इंफिनिटी बराबर क्या होता है अगर इस फॉर्म में है तो a r स्क्वायर a r क्यूब डॉट डॉट टू इंफिनिटी इसका इनफिनिट टर्म का सम क्या चीज से डिवाइड करना है s इंफिनिटी से तो क्या होता है फॉर्मूला a/1 - r ठीक देख सकते हैं a ओवर 1 माइनस r कर दीजिए a के जगह पे कितना पुट कीजिएगा 1 तो 1 दे दीजिए अपॉन 1 माइनस r का काम कौन कर रहा है a r का काम कौन कर रहा है 1 अपॉन 2p-1 देख सकते हैं ठीक और से सुनिएगा इसके बाद आ जाइए लेफ्ट साइड से क्या आ रहा है s है ये जो है एक फाइनाइट नंबर आ गया फाइनाइट क्वांटिटी आ गया कहिएगा कैसे आप समझेंगे फाइनाइट क्वांटिटी ये आ जाएगा ठीक तो आपका p क्या है केस फर्स्ट में ग्रेटर देन 1 है p 1 से बड़ा है अब देखिए p 1 से बड़ा है तो यहाँ 1.1 दे सकते हैं p की जगह पे 2.2 दे सकते हैं सब कुछ करते हैं 2 ही लेते हैं -1 कितना हो जाएगा 1 तो 1/2 हो गया ये 1 है माइनस है 1 बाई अगर p का मान 2 दिए 1 से बराबर तो 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 1/2 हो गया अब इसको हल कीजिए तो 2 - 1 1/2 क्या आ गया ये फाइनाइट आ गया कितना आ गया ये फाइनाइट 1/2 उलट जाएगा 1 बाय ये कितना 1/2 तो कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं तो s 2 से छोटा अगर p 2 दिए तो इस प्रकार से 3 दीजिए 4 दीजिए कोई भी नंबर देंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट ही नंबर आएगा ना क्योंकि p तो 1 से बड़ा है तो क्या देखिए s जो था वो एक फाइनाइट नंबर से छोटा है s क्या है s जो सीरीज था सीरीज आपका क्या था बताइए 1/1 raised to p 1/2 raised to p 1/3 raised to p डॉट डॉट इंफिनिटी ठीक तो ये सीरीज का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म इस प्रकार से इनफिनिट टर्म का सम हो गया ऐसा हम लोग क्या ये सीरीज का पूरे का सम मतलब ये सीरीज के पूरे टर्म का सम जो है ठीक एक फाइनाइट नंबर से छोटा आ रहा है ठीक तो फाइनाइट नंबर से छोटा आ रहा है इसका अर्थ हुआ वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा याद रखिएगा किसी सीरीज के इनफिनिट टर्म का सम अगर कोई फाइनाइट नंबर से छोटा आ जाए या उसके बराबर आ जाए उसमें इक्वल टू हो जाए तो वो सीरीज क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा ठीक वैसे एक स्टेटमेंट भी है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ का कंडीशन है ठीक उस सीरीज के सीक्वेंस ऑफ इस पार्शियल सम मतलब उस सीरीज का पार्शियल सम ठीक क्या आ जाए बाउंडेड एबव आ जाए बाउंडेड एबव होने का अर्थ हो गया कि कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा कि उस रियल नंबर से
पार्शियल सम सीक्वेंस का जो था उसका प्रत्येक टर्म उस रियल नंबर से छोटा या बड़ा हो जाएगा। ठीक, वैसे आप इतना याद रखिए कि कोई सीरीज के इनफिनिट टर्म का सम अगर कोई फाइनाइट नंबर से छोटा हो जाए या बराबर हो जाए तो वह सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, और कोई सीरीज के इनफिनिट टर्म का सम कोई इनफिनिट नंबर से बड़ा या बराबर हो जाए तो वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं इस कारण बोल दिए दस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1। देख सकते हैं। अब केस सेकंड 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट केस सेकंड p is equal to 1 we have s is equal to कितना हो जाएगा 1 by 1 raised to p का p के जगह 1 2 raised to 1 3 raised to 1 dot dot ये 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 dot dot to infinity 1 plus 1 by 2 1 by 3 और 1 by 4 एक साथ सेम वैसे ही 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 को एक साथ कर देते हैं और डॉट डॉट टू इंफिनिटी 1 प्लस के आप एक काम करते हैं ये 1 by 3 के जब तो 1 by 4 दे दें तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा सेम वैसे ही 1 by 5 के जब दे दीजिए और दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 8 तभी होगा ना ग्रेटर देन 8 और ये 8 है सिंस हम लोग जानते हैं 1 by 4 लेस देन होता है 1 by 3 से सेम वैसे ही 1 by 8 लेस देन होता है 1 by 5 से etc ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1 plus 1 by 2 और ये हो जाएगा 1 plus 1 by 4 times by 8 plus dot dot to infinity 1 plus 1 by 2 15 by 4 4 by 8 dot dot to infinity 2 to the 4 4 to the 8
1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, dot dot to infinity. Meaning first terms we get ये भी first terms we get वन प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी, मतलब हाफ इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी हो जाएगा इंफिनिटी, और लेफ्ट साइड से क्या बना था एस, एस डब्ल्यू एल से रीच टू ये डाइवर्जेंट अब इफ p इज इक्वल टू, अब p लेस देन 1 पर दिखाएंगे, 10 सेकंड का समय देते हैं, देखिए ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, सीरीज क्या था आपका 1 by n raised to p, कन्वर्जेंट कब, जब p 1 से बड़ा देख चुके हैं, डाइवर्जेंट कब, जब p एक ही लाइन से छोटा लेस देन इक्वल टू 1, तो केस फर्स्ट में कन्वर्जेंट देख चुके हैं, केस सेकंड में p 1 ठीक, और केस सेकंड में p लेस देन 1 ठीक, तो ये देख अभी साबित करना बाकी है इस केस में p का कोई 1 we have s, तो s क्या था बताइए, s इक्वल टू था 1 raised 1 upon 1 raised to p 2 raised to p 1 upon 3 raised to p dot to infinity ठीक, तो p के जगह क्या कम कर दे 1 1 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, देखिए तो इंफिनिटी तो क्या आ गया 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 1 by 6 1 by 7 1 by 8 इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा ठीक है, 1 प्लस हाफ को एक साथ मतलब छोड़ दीजिए, इस दोनों को एक साथ थर्ड और फोर्थ टर्म को एक साथ, फिर देखिए फिर 6 7 8 टर्म को एक साथ, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है 1 by 3 के जगह पे 1 by 4 पुट कर दिए, तो ये ग्रेटर देन कैसे हो गया, साइड से तो एस आ रहा है, ये थोड़ा सा समझिए ठीक से सब इसमें 1 by 4 1 by 3 के जगह पे 1 by 4 पुट कर दिए, 1 by 3 के जगह पे 1 by 4 पुट किए, देख रहे हैं आप जानते हैं 1 by 3 1 by 4 से क्या होगा ग्रेटर देन ठीक है, सिंपल एक चीज समझिए, आप जानते हैं 3 लेस देन 4 होता है ठीक है, और पहले से 5 3 इक्वल था 3 ठीक है, आप क्या दे रहे हैं बड़ा वैल्यू दे रहे हैं, 1 by 4 के जगह पे 1 by 3 पुट कर रहे हैं ठीक है, अब देखिए हम 3 के जगह पे क्या दे रहे हैं 4 मतलब 12 वैल्यू पुट कर रहे हैं ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा थोड़ा सा 1 by 3 है 1 by 4 है, तो 1 by 3 के जगह पे 1 by 4 मतलब छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, छोटा वैल्यू, तो यहाँ अगर 4 के बराबर है ठीक, अब 4 के जगह पे हम 3 दे रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं 4 के जगह पे 3 इक्वल रहेगा, मतलब छोटा वैल्यू पुट करना है, ये 3 क्या है 4 से लेस देन, तो 3 आप दे रहे हैं मतलब छोटा वैल्यू दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मतलब बड़ा जो वैल्यू था उसके जगह पे आप छोटा पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ना, 4 3 से बड़ा हो जाएगा, वही देखिए
1/4 आप जानते हैं 1/3 से क्या है, छोटा है। तो आप क्या किए 1/3 के जगह 1/4 दे रहे हैं, मतलब कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए छोटा वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये और क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं, देख सकते हैं। ठीक, किन्हीं को समझने में कठिनाई है तो पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा, देख सकते हैं यहाँ। ठीक, और नहीं तो एक और चीज देखिए, 1/4 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? एक मिनट, देखिए 3 + 5 है, कितना हुआ 8 हुआ, और देखिए ये हो गया आपका 4 6, यहाँ 3 ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, अब इक्वल है, देखिए 3 और 5 8, 3 4 1 कितना 8, अभी इक्वल है। आप जानते हैं एक, ठीक है, छोटा होता है 5, ठीक है, आप एक के जगह 5 दे दीजिए, अब क्या हो जाएगा ये बताइए, क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा कि ये इससे क्या हो जाएगा बताइए, छोटा हो जाएगा कि नहीं है, देख सकते हैं 8 हुआ, आगे 4 के साथ 5 12 हो गया, मतलब कौन सा वैल्यू पुट किए हैं 1 के जगह बड़ा वैल्यू पुट किए हैं तो छोटा, और वही 1 है, अगर सपोज कीजिए 4 है, और आप जानते हैं ग्रेटर देन होता है 2 से, ठीक, तो 4 के जगह अगर 2 हम पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल था, क्या हो जाएगा देखिए, ये 8 है और 10, ये तो 1 था, कितना हो जाएगा, देखो लीजिए 6, ये क्या हो गया, इस बार बड़ा हो गया कि नहीं, देख सकते हैं। ठीक, रिपीट करें, सर तो ये 1/, के फॉर्म में नहीं है ना? आप जो समझा रहे हैं सर, ऊपर 4 5 वाला जो 3 में 5 ऐड कर रहे हैं वो नॉर्मल है, नीचे हम s की जो बात कर रहे हैं वो 1/, के फॉर्म में है। हम तो ये इससे क्या है 1/3 बड़ा है 1/4 से। 1/4 से ग्रेटर है, यस सर, ठीक है। यस सर। अब किसके जगह पे कौन वैल्यू पुट कर रहे हैं, सर 1/3 के जगह पर 1/4 पुट कर रहे हैं 1/4 पुट कर रहे हैं जी, ये छोटा क्वांटिटी हो गया ना, हैं? तो सर 1/4 छोटा क्वांटिटी हो गया ना 1/3 से।